300 करोड़ रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। स्कूलों की मरम्मत पे 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं, किसी प्रकार का। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर 1 है देश में। इसकी समीक्षा का मेरे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ी है, बच्चे घटे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल का आंकड़ा है, तो क्या बच्चे भी पलायन कर गए हैं मध्य प्रदेश से? आखिर गए तो गए कहां? ये सवाल है कि क्या ये नकली कागज पे बच्चे पैदा कर दिए थे? आपको याद है मिड डे मील में सूखी रोटी नमक से खिलाने का कांड भी आया था मध्य प्रदेश में। एक तरफ 4 अधिकारी विजिट करने गए, 1 घंटे की 1.5 लाख के काजू किशमिश खा गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को साधुवाद। उन्होंने बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार का असली चेहरा देश और मध्य प्रदेश की जनता के सामने उजागर किया है। फ्रेम बना के भी कांच आईने को लगा ले और अपने आप को देखेंगे तो आईना हमेशा सच बोलता है। केग की रिपोर्ट किसी भी सरकार की दिशा और दशा की सरकार के लिए ही प्रस्तुतिकरण होता है। जो नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हैं, वो मध्य प्रदेश के शिक्षा को लेकर, यहाँ की गरीबी को लेकर, यहाँ के कुपोषण को लेकर, यहाँ की महिलाओं की शारीरिक रूप से जो कमियां होती है शरीर में, उसको लेकर कई रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सामने और देश के सामने आई है। राहुल गांधी जी ने जो आपने ये वीडियो देखा था, इसको ट्वीट करके कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को, वास्तविक स्थिति को देश के सामने रखा था कि बच्चे कैसे पेपर में दाल चावल खाते हैं, अखबार के कागज पे नीचे जमीन पे रख के दाल चावल खाते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को। देश के शिक्षा विभाग की समीक्षा को लेकर एक संगोष्ठी में या एक तरह के बौद्धिक भाषण देने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा कि 50 लाख बच्चे मध्य प्रदेश के एप्पल नहीं देखा उनने, एप्पल सेवफल ठेले पे देखा है पर खाया नहीं, घर में नहीं आया। उन्होंने कहा अंजीर क्या होता है पता ही नहीं बच्चों को। एक गिलास दूध मिल जाए तो उससे सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब दूध भी एक गिलास 50 लाख बच्चों को नहीं मिलता है। आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, 2007 में 2013 में, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 8 साल पहले की जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें 1,60,000 बच्चों का पंजीयन सरकारी और प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से लेके 12 तक की क्लासों में हुआ था। जीतू पटवारी ने बताया कि बच्चों को नमक के साथ रोटी खानी पड़ती है, कचरे में से खाना बीनना पड़ता है और अधिकारी 1 घंटे की बजट में 1.5 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट खा जाते हैं। आपको याद है मिड डे मील में सूखी रोटी नमक से खिलाने का कांड भी आया था मध्य प्रदेश में। और एक तरफ आया था कि काजू किशमिश 1.5 लाख रुपए के 4 अधिकारी खा गए। आया था, दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश की है। एक तरफ 4 अधिकारी विजिट करने गए, 1 घंटे की 1.5 लाख के काजू किशमिश खा गए, और दूसरी तरफ बच्चों को नमक से रोटी खाने के वाक्य हमारी मध्य प्रदेश में। विदिशा एक बच्ची अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट हुआ था, गंदे में खाना खा रही है, कचरे में से खाना खा रही है। मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? जीतू पटवारी ने सरकार पर कड़ा निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 7 साल पहले मध्य प्रदेश में 1,60,00,000 बच्चे स्कूलों में थे। अब यह संख्या घटकर सिर्फ 1,04,00,000 रह गई है, यानी पूरे 50 लाख बच्चे गायब हैं।
ऊपर से कमाल देखिए, तब बजट 7,000 करोड़ था, अब बजट 37,000 करोड़ का हो गया है। कहाँ जा रहा है यह पैसा और किसके विकास में लग रहा है? 2017-18 में जैसा मैंने कहा 1,60,00,000 बच्चे थे, तो ये 24-25 में 1,04,00,000 बच्चे कैसे हो गए? और फिर इतने साल तक 10 साल तक इन बच्चों को 8 साल तक का ये 50 लाख बच्चों का राशन कहां गया? अगर एकदम से कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई आरोप तो है नहीं। अगर जनसंख्या बढ़ी है, बच्चे घटे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल का आंकड़ा है, तो क्या बच्चे भी पलायन कर गए हैं मध्य प्रदेश से? आखिर गए तो गए कहां? ये सवाल है कि क्या ये नकली कागज पे बच्चे पैदा कर दिए थे और उनका राशन खाया जा रहा था? उनके एडमिशन गलत तरीके से भ्रष्टाचार रूपी कर दिए थे? ये कैसे, कौन सा दुनिया का मैकेनिज्म है? ऐसा कभी इससे पहले कि समय बढ़ता जा रहा है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम 7.5 करोड़ से 9.25 करोड़ हो गए, पर हमारे बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 1,60,00,000 से 1,04,00,000 रह गए, और इधर 7,000 करोड़ का बजट 37,000 करोड़ का हो गया। तो आखिर ये कौन सा दुनिया का इतना अद्भुत अकल्पनीय जो उतार चढ़ाव का सिस्टम मध्य प्रदेश में आया, कैसा आया? जीतू पटवारी ने अन्य बातों पर भी बीजेपी सरकार को घेरा है और क्या कहा है, ये सुनते हैं। चीता छोड़ने पालने उसके बच्चों की देखरेख, बाघ को पालने छोड़ने उसके बच्चों की देखरेख, अलग अलग तरह के जानवरों के साथ, मगरमच्छ के साथ इवेंट करके उसके साथ मीडिया मैनेजमेंट करने की फुर्सत है हमारे मुख्यमंत्री के पास। बच्चों का अगर पैदा कर दिए, बाघनी ने बच्चे पैदा कर दिए, तो ट्वीट करके उनकी भी उत्सव मनाने का हमारे मुख्यमंत्री के पास समय है। उसका मैं विरोधी नहीं हूं, पर मेरे बच्चे कुपोषित सबसे ज्यादा है देश में। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर 1 है देश में। इसकी समीक्षा का मेरे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं। ये अली बाबा 40 चोर के सरकार में सारे मोहन भोग खाने में लगे, सारे। हमारे यहाँ मरम्मत, जो स्कूल की मरम्मत होती है, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कहीं स्कूल के बाहर झाड़ के नीचे, टेंट के आसपास दरी बिछाकर गार्डन में, ऐसे आप ही लोग बताते हैं। पर इसका दूसरा जो चिंताजनक पहलू है, इस पर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अभी तक 300 करोड़ रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। स्कूलों की मरम्मत पे 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब कितनी अराजकता है। हमारे कुछ सवाल हैं इन सब संदर्भ में। 50 लाख से अधिक बच्चे गायब हो गए, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? बजट 5 गुना बढ़ गया, पर दूध भी नहीं है, अंजीर भी नहीं है और एप्पल भी नहीं है। तो मिड डे मील का खाना किसकी थाली में जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले बच्चे गायब हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर ये मिड डे मील का खाना खा कौन रहा है? कोविड आया था जिसमें 65 लाख बच्चों को खाना दे दिया उस 1 साल के पीरियड में। 65 लाख बच्चों को 1 महीने तक खाना खिला दिया। कोविड में आदमी घर से ही नहीं निकला। मध्य प्रदेश का ही वाकया है। आपने विधानसभा में उत्तर हुआ होगा, देखा होगा आप लोगों ने। धर्मेंद्र प्रधान जी को सवाल करते वक्त जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने वस्तु स्थिति बयां करते वक्त मुख्यमंत्री से पूछा क्यों नहीं, जो सामने बैठा था, कि आप तारीफ, हमारे औसत से थोड़े ज्यादा अच्छे विद्यार्थी है मुख्यमंत्री। यह भी शब्द था उनका कल। कैसा औसत से अच्छा मुख्यमंत्री है भैया? कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं, किसी प्रकार का। मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका जांच का आदेश क्यों नहीं?